हेलो फ्रेंड्स, यदि आप उत्पाद सिपाही और एलडीसी के अगर एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। बहुत बड़ी खबर है जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। और जो तमाम इतने दिनों के इंतज़ार के बाद जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसका अब अंतिम पायदान पर आप खड़े हैं। दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आ रही है। जेएसएससी की तरफ से सूचना प्राप्त हुई है। दोस्तों क्या सूचना प्राप्त हुई है? जेएसएससी के जो सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उसने क्या कहा, तमाम चीज़ों को लेकर के आगे मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स लाता रहता हूँ और ज़रूरत होती है तो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेता हूँ दोस्तों। तो कम से कम आप एक सपोर्ट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मुद्दे पर आते हैं। जेएसएससी के सचिव द्वारा पता चला है फ्रेंड्स कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में 10 तारीख और एक 22 तारीख दो दिनों में किया जाएगा दोस्तों। और मतलब जो केंद्रों की जो संख्या है वो 97 केंद्र ऑल ओवर झारखंड में बना दिया गया है दोस्तों। बस अब इनको एग्ज़ाम लेना है जो कि 10 तारीख और 22 तारीख को बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वहां जा कर के पता चला है कि ये 10 मार्च को और 22 मार्च को। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम फरवरी में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे दोस्तों कि पेपर में काफ़ी वायरल हो रहा था जिसमें कि उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी माह का दिया हुआ है कि फरवरी माह में उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिनों में होगी। पहला 10 मार्च को होगा, दूसरा 22 मार्च को होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग यदि अभी भी सोए हुए हैं, जो उत्पाद सिपाही एस्पिरेंट है, अगर अभी भी सोए हुए तो प्लीज़ आप लोग जग जाइए, क्योंकि आप लोग का अब समय आ गया है। क्योंकि आपने इतने दिनों तक संघर्ष किया इस भर्ती को लेकर के, 6-7 साल से आपने इस परीक्षा को करवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। तो अब मत चूकिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया जब आपको अपने आप को इसमें साबित करना है कि जो भी मैंने इस जॉब को लेकर के जितना संघर्ष किया उसको मैं सफल कर पाया। तो अब समय है कि 24 आवर्स अब आपको पढ़ना है, क्योंकि अब किसी भी हालत में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा फ्रेंड्स। आप ये भ्रम में ना रहना कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भी ले लिया जाएगा। और अब आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आपका झारखंड पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको रिविज़न कीजिए, जितना ज़्यादा रिविज़न कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और दूसरा साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा है फ्रेंड्स, तो उसको भी मत छोड़िएगा। और साइड से मैथ्स का भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जो ऑल ओवर जीके जीएस है उसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन कहाँ से आ जाए इसका कोई अता पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग पूरी तैयारी से जुट जाइए, क्योंकि आप लोग के पास अब कतई भी समय नहीं है, आपके पास ज़रा सा भी समय नहीं है फ्रेंड्स। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना समय अपने पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि 6-7 साल से आपने इस भर्ती को लेकर के काफ़ी इंतज़ार किया। और यदि अब जब होगा तब आपका प्रैक्टिस सही नहीं रहेगा और चीज़ें सही नहीं रहेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था ना फ्रेंड्स और वो आंदोलन वगैरह में कहीं भाग नहीं ले रहा था, उन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अब जितना ज़्यादा हो सकता है अब इधर उधर की बातें ना सुन करके अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये पुख्ता न्यूज़ है का मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मार्च का 10 तारीख और 22 तारीख का बताया गया, जिसमें कि ये 2 दिनों में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और जो परीक्षा केंद्र है वो 97 परीक्षा केंद्रों पर इसका परीक्षाएं होंगी ऑल ओवर झारखंड में। तो आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। और आगे मैं बताऊंगा कि एलडीसी का एग्ज़ाम कब होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो उत्पाद सिपाही में जितने लोगों ने मेरे को आंदोलन में साथ दिया था उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जब वो एग्ज़ाम लेने जा रही है फ्रेंड्स। फरवरी में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भ्रम में ना रहे कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। और जहाँ तक एलडीसी वाले एस्पिरेंट का बात है तो फ्रेंड्स एलडीसी को लेकर के भी
जानकारी लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन एलडीसी को लेकर के जेएसएससी के जो सचिव हैं उसके मन में कॉन्फिडेंस नहीं था फ्रेंड्स कि इस टाइम हो ही जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा है कि मार्च के बाद एलडीसी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एलडीसी वालों आप लोग का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, 2026 नियुक्ति वर्ष होने ही जा रहा है और 2026 में जो भी लंबित परीक्षाएं हैं वो पूरी कर ली जाएगी। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। जहां तक जैसा लग रहा था कि जेएसएससी सचिव का जो पॉजिटिव माइंडसेट है सो वो सामने देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए और अब इधर उधर की बातें ना सुन करके पूरी तरीके से फोकस अपने स्टडी पर ही करें। और अगर किसी भी तरीके से स्टडी को लेकर के अगर प्रॉब्लम हो रहा हो फ्रेंड्स, चाहे उत्पाद सिपाही हो, एलडीसी हो या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हो। अंतिम चीज़ ये बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। चाहे क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस कभी भी किसी का पूरी तरीके से पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे वो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जीके या फिर जीके जीएस जो है, आप उसको कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो ना तो वो अधूरा ही होता है। इसलिए आप उसको पूरा करने में मत लगिए, सारे टॉपिक को टच करके उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा संख्या में हो सके मॉक टेस्ट मारने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने जा रहा है फ्रेंड्स। 583 पद मात्र है और 1.5 लाख स्टूडेंट्स है। ठीक है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। ठीक है, आपका जो है 80% से यदि नीचे रहता है तो आप फिर कहीं ना कहीं आप डेंजरस जोन में हो, और 80% से यदि ऑल ओवर अगर देखा जाए पेपर 2 और पेपर 3 में अगर ऑल ओवर 80% से अगर अधिक है तो आप सेफ जोन में हो, और उससे नीचे है तो आप डेंजर जोन में है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो वो मॉक टेस्ट मारिए। ठीक है, चाहे जिसका भी मारिए, थोड़ा ऑथेंटिक मारिएगा, क्योंकि कई लोग होते हैं कुछ भी प्रश्न डाल देते हैं जो कि उस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता है, उस तरह का प्रश्न डाल देते हैं। तो उस तरह का ये टेस्ट मत दीजिएगा। ऑथेंटिक जो लगता है कि हाँ मतलब कि जो पैटर्न है उसी लेवल पर ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, उन्हीं का टेस्ट दीजिएगा फ्रेंड्स। और जहाँ तक अगर मेरा सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं पूरी तरीके से आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। अगर बोलोगे तो मैं भी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है मैं देने का काम कर सकता हूँ फ्रेंड्स। अपना तैयारी पूरा 100% रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, और एलडीसी वाले लोग भी को मैं चेतावनी दे देता हूं कि आपके पास भी बिल्कुल भी समय नहीं है। आप लोगों ने इतना संघर्ष किया तो अब आप लोग को इस चीज़ में पूरी इतने समय तक संघर्ष किया तो अपने आप को पूरे जान को झोंक दीजिए और इस नौकरी को ज़रूर ले लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा संघर्ष तभी सार्थक होगा जब हम एक सीट प्राप्त कर लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।